हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का हिंदी का पेपर। जितने भी 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के फायदे ये होते हैं कि आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारी तैयारी किस लेवल की है और अभी किस लेवल की तैयारी करनी है। और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो हर वर्ष रिपीट करता रहता है। ओके, तो पूरे 50 के 50 प्रश्न को मतलब घोल के पी जाना है। इनसे प्रश्न आए तो गलत आपसे होना ही नहीं चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। इस समय हिंदी की बहुत ही जबरदस्त क्लासेस हो रही हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही हैं। मतलब हर क्लास से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में हिंदी टॉपिक वाइज के नाम से प्ले लिस्ट है, सारी की सारी क्लासेस हो रही हैं, उन क्लासेस को देखें। और शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। आज मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर ही सॉल्व करा देता हूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पूरे प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, शशक का पर्यायवाची शब्द है। बताइए सब लोग, शशक का पर्यायवाची है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो देखिए, इसमें शशक का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, ठीक है। 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भी इसका पर्यायवाची होता है, जैसे खरहा, क्या होता है? खरहा होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बताएं सब लोग। हर एक प्रश्न 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो पूरे प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है। और जितनी भी मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस से आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आज जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द की क्लास हुई है, उस क्लास को नहीं देखें तो जाके देखिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकवक्ति का जो सही अर्थ होता है, लोकवक्ति की भी क्लास हो गई है, ठीक है। इसका जो अर्थ होता है अवसरवादी होना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची इसमें देखिए भास्कर है, दिवाकर है, सविता है। और इसमें मयंक जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। मयंक किसका पर्यायवाची है? चांद का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चांद का पर्यायवाची है, ठीक है। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? सभी को गुड इवनिंग। 2023 में सरकारी सीट लेना है, यानी कि बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक। क्या होता है? प्रतिधन एक होता है। अब आप लोग बताइए कि प्रत्येक में संधि कौन सी है? बताएं सब लोग, प्रत्येक में संधि कौन सी है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जो भी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दिया करें। देखिए यहाँ पे कटा हुआ ता है ना, तो जहाँ पे कटा हुआ अक्षर आपको दिख जाए तो वहाँ पे आपका जो है कौन सा संधि होता है? यण संधि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यण संधि आपका हो जाएगा। चलिए, जो शास्त्र जानता है कहलाता है क्या? आज की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हूँ। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या? शास्त्रज्ञ कहलाता है, ठीक है। चलिए बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से 2 प्रश्न देखने को मिल गए हैं अभी। चलिए, पुराण में अगर हम इक प्रत्यय लगा देंगे तो उससे जो है कौन सा शब्द बन जाएगा पुराण में? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रत्यय उपसर्ग से एक एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में। और प्रत्यय उपसर्ग वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देखिए प्लेलिस्ट में। पुराण में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो पौराणिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पौराणिक बन जाएगा। चलिए, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? चलिए बताइए सब लोग। हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं डियर? नाम धातु कहते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो यार मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो एक वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो? फटाफट वीडियो को लाइक करो। चलिए, और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे भी आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलेगी। जैसे एग्ज़ाम होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगती है, कहाँ पे जाना पड़ता है काउंसलिंग कराने, एंड एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। सारा कुछ होने जाने के बाद
जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो कैसे उसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा, जैसे मैं एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ टेट सीटेट एग्ज़ाम को। ठीक है, तो जुड़े रहें, भावी शिक्षक हैं आप लोग। चलिए, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी मिठास। क्या बनेगी? मिठास बनेगी। ठीक है, कोई आया है वाक्य में, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अभी कल ही सर्वनाम की क्लास हुई है, कल। अगर आप लोग क्लास देखे होंगे पहले, अगर आप लोग सर्वनाम के प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाते थे तो अब आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखिए, कोई दिख जाए, कुछ दिख जाए तो वो आपका क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह दिख जाए आपका क्या होता है? निश्चयवाचक हो जाता है। प्रश्नवाचक क्या हो जाता है? ठीक है, कौन आ जाए तो वो प्रश्नवाचक होता है, लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा रहा है। ठीक है, तो सर्वनाम वाली क्लास जाके देखिएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में तत्पुरुष समास कौन सा है इसमें बताइए, बताइए सब लोग, तत्पुरुष समास कौन सा है? तत्पुरुष समास कौन सा है भाई इसमें? पथभ्रष्ट में आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? हर एक प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछा गया है, तो बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? बताएं सब लोग। प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भवदी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भवदी लिखा जाता है। और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग इस बुक से अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं, सरकारी सीट की तैयारी। यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 6 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे 2017 से 22 तक के। ठीक है, पूरा थ्योरी वाइज दिया गया है इस बुक में। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित है यह पुस्तक हर हाल में सभी पुस्तकों से श्रेष्ठ है। नीचे देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। यानी कि जितना भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस चक्षु प्रकाशन की बुक में। अगर इस बुक से तैयारी करते हैं तो आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का पेपर भी लगाया गया है। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि इसमें उसमें जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में सोल्यूशन दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री की शुरुआत यहाँ पे की गई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगाए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है। चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर सकते हैं, घर बैठे पुस्तकें आ जाएंगी। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन है? बताएं सब लोग। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो वो थे, ध्यान रखना, नोट कर लीजिएगा, कबीर थे। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? बहुत ही सरल प्रश्न है। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? पर्यायवाची एक दूसरे के है ना, तो 63 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? बताएं सब लोग। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। अब इन दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? बताएं सब लोग। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो इसमें वह देखिए सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अज्ञ का 66 का जवाब दें सब लोग। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। बीच में जो क्वेश्चंस पूछ लिया करता हूं उसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें। बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, अतरंग हो जाएगा। 67 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग? ये आपको बताना है। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मेज पर रखा हुआ गिलास पानी
बहुत शीतल था। देखिए जिसमें अलगाव की बात करें उसमें अपादान कारक आपका होता है। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। पैरों से चलना, यात्रा, समुदाय से चलना, समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती, कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो इसमें यहाँ पे देखिए एक बूंद मतलब अलगाव की बात हो रही है। आकाश से गिरी एक बूंद अलग हो रहा है ना, तो ये आपका जो है इसमें अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। 68 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, बताइए भाई सभी लोग। स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, फुर्ती हो जाएगा। ठीक है, 69 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तुरंग शब्द का पर्यायवाची चुनिए, तुरंग शब्द का बताएं सब लोग। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। वाजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, बताएं स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें। तो यहाँ पे डोर आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। 72 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। फटाफट बताएं कौन सा वो वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ये वाले में राम सो रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हिंदी दिवस मनाते हैं, तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर, अगर मतलब केवल हिंदी दिवस देता है तो 14 सितंबर पे आपको टिक करना है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे, वर्ल्ड हिंदी, तो आपको 10 जनवरी याद रखना है, 10 जनवरी। ठीक है, चलिए 26 जनवरी आप सभी को पता है क्या माना जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। ये क्वेश्चंस करवाया हूं मैं सर्वनाम की क्लास में। 74 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए कल की क्लास में ये प्रश्न करवाया हूं कि नहीं करवाया हूं, सर्वनाम से बताइए। 2 प्रश्न देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, आप लोग बताइए। 2 प्रश्न मिल गए कि नहीं मिल गए। तो आप लोग एक विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और जब तक मैं बता दूं टॉपिक वाइज प्रीवियस पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे, तब तक सरकारी सीट की बात छोड़िए, आपका एग्ज़ाम भी नहीं निकलेगा, 100 अंक भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो जो मैं करवा रहा हूँ चुपचाप करिए आप लोग। ठीक है, संबंधवाचक हो जाएगा। कल ही मैं एग्जाम्पल दिया था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक। देखिए 2018 के प्रश्न में पेपर में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। चलिए छा के बारे में सही नहीं है क्या, छा के बारे में। छा देखिए कंठ ध्वनि नहीं है क्योंकि ये चा वर्ग में आता है, ये तालु है। ठीक है, तालब्य ध्वनि है, महाप्राण है, आघोष है। ठीक है, चलिए भवानी का पुल्लिंग क्या होगा भाई, भवानी का पुल्लिंग बताइए। भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भव। चलिए उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है, 4 वर्गों में। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए शब्द बताइए। वाक्यांशों के लिए एक शब्द से यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल गए हैं लगातार। जो कठिनाई से जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक जो शब्द होगा क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। चलिए वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या, वह कहलाते हैं समुच्चय बोधक। अगर आज आप लोग 25 प्रश्न सही कर लिए होंगे तो एग्जाम में 40 प्लस प्रश्न आप लोग सही करके आएंगे, क्योंकि अभी आपके पास तैयारी करने का समय है। अभी तो मैं अब जबरदस्त क्लासेस आप लोगों को दे रहा हूँ। चलिए किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, तो या, वा, रा, ला, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। तो या वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो 80 का जितने लोग भी यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्म व्यंजन तीनों शा और हा, तीनों शा और हा आपके उष्म व्यंजन होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है इसमें, बेईमान आपका नहीं है भाववाचक संज्ञा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है इसमें, 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएं सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसमें बहुत नहीं है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है, बताएं सब लोग।
तो इसमें देखिए पावक अग्नि का पर्यायवाची है, अनल है, वही है। अमी जो है अग्नि शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना, अमी, ठीक है, ये अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शूत शब्द का तत्सम शब्द क्या है? शूत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? शूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शूत्र। आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताइए, आध्यात्मिक शब्द का विलोम बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो? ईर्ष्या ना करो, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध रूप है इसमें बताइए? उज्जवल, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। नीर, नीर का सही शब्द क्या हो जाएगा? नीड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है इसमें? तो इसमें देखिए सभी शुद्ध हैं, सभी, अशुद्ध कोई नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दुरुपयोग में उपसर्ग बताना है, तो दुरुपसर्ग आपका हो जाएगा ये वाला 91 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है? तो धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है, यानी कि इसका संधि विग्रह आपको बताना है। तो ये धर्म, धन, अवलंब, धन, ई, ये आपका जो है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? आन प्रत्यय से, तो ये वाला है लगान, ठीक है। आन निकल रहा है ना लास्ट में। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञा है, शेष दोनों शब्द क्या है? वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। सर्वनाम है शेष शब्द दोनों, ठीक है। चलिए, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? काला से क्या हो जाएगा? काली। चलिए, रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रोना का रुलाना हो जाएगा, ठीक है। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ बताइए। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? विरोध करना, ठीक है। चलिए, सड़नन शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा? शट धन आनन हो जाएगा। हर एक प्रश्न नोट कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए, व्यंजन संधि इसमें, ठीक है, सड़नन में। चलिए, गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। लास्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन कीजिए इसमें। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, यानी कि 2018 का मैंने पेपर सॉल्व करवा दिया हिंदी का, ठीक है। और जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस जितनी भी हो गई हैं उन क्लासेस को जाके देखिए, बहुत ही हेल्पफुल क्लासेस हो गई हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।